हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 5th हिंदी गुंजन पाठमाला से जो कविता है 4 नंबर की कविता एक बूंद, इस पोएम का इस कविता का एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ करेंगे। इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनको ही हरिऔध भी कहते हैं। तो चलिए अभी हम कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे। कविता का नाम है एक बूंद मीन्स वन ड्रॉप। क्या बातों बातों में देखेंगे, क्या आप जानते हो कि आप बड़े होकर क्या बनोगे? डू यू नो what you will become when you grow up? क्या आप जो सोचते हो वही होता है आपके लाइफ में? आप जो थिंक करते हो क्या वही मिलता है आपको? आगे देखिए। इस कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से मनुष्य को जीवन के उपलब्धियां हासिल करने के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी है। तो यह जो पोयम है, इस पोयम में, इस कविता में ह्यूमन को मीन्स पीपल को अपना एम पाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए अपने कर्म करने चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए तो उनको अपने लाइफ में सक्सेस मिलता है, उनके लाइफ में चेंज हो जाता है। तो इस कविता में एक बूंद, इस कविता में जो वाटर ड्रॉप है उसके ऊपर ही, जैसे एक ड्रॉप जो एक बूंद है कैसे अपना जीवन चेंज कर लिया, और वह एक सीप में गिरकर, सीप में यानी जो बूंद है वह एक ऑयस्टर में गिरकर वह कैसे मोती बन गई। तो अपने जीवन में कैसे उसने परिवर्तन लाया, ऐसे ही मनुष्य ने भी अपने कर्मों से अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, उसका जीवन चेंज होना चाहिए और अपने एम तक पहुंचना चाहिए, वो भी अपने कर्मों से, अपने काम से। ओके, तो इसी का वर्णन इस कविता में है कि जैसे कैसे बूंद आकाश से गिरकर एक सीप में यानी ऑयस्टर में पड़कर वह मोती में टर्न हो गई, वह पर्ल बन गई। ओके, यहाँ पे मूल्यवान यानी प्रेशियस, मोती यानी पर्ल। तो वो ड्रॉप जो है, वाटर ड्रॉप, एक बूंद जो है वह सीप में गिरकर, सीप यानी ऑयस्टर या सीप में गिरकर प्रेशियस पर्ल कैसे बन गई। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द पोएम। आगे देखिए। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। तो जो यानी एक बूंद, वाटर का जो ड्रॉप है उसे कहा है जो। एक ड्रॉप निकलकर बादलों की गोद से मीन्स वो जो ड्रॉप है जस्ट कम आउट ऑफ द लैप ऑफ द क्लाउड। जो एक बूंद है वो क्लाउड से अभी निकल के आई थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। So just now the drop was moving forward. तो वह जस्ट बादलों से निकलकर आगे मूव हो रही थी, आगे मूव फॉरवर्ड हो रही थी। सोचने फिर यही जी में लगी। वह सोचने यानी थिंक करने लगी, जी यानी माइंड में। इधर देखो, इस साइड में आपको शब्दार्थ दिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है गोद में यानी लैप ऑफ जी, या जी यानी मन, माइंड। तो वह अपने माइंड में सोचने लगी। क्या सोचने लगी? She started thinking in her mind. क्या सोचने लगी? देखो, आह क्यों घर छोड़कर यो मैं कड़ी। कड़ी का मतलब होता है निकली, कड़ी का मतलब होता है निकली। तो why did I leave my home? Why did I leave my house? ऐसे वो सोचने लगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, जब बादल से बूंद निकली तो वह क्या सोचने लगी? तो बूंद सोचने लगी कि मैंने मेरा घर क्यों छोड़ा है। Why did I leave my home? ओके, तो ये 4 लाइन का यह अर्थ होता है। देखिए,
बादलों की गोद से एक बूंद निकली, मीन्स क्लाउड में से एक ड्रॉप निकला वाटर का, थोड़ा सा ही आगे बढ़ा और फिर माइंड में सोचने लगा कि मैं क्यों घर छोड़कर निकली। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्टैंजा। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, बदायम यानी लिखा हुआ। दैव यानी यहाँ पे देखिए, दैव का मीनिंग होता है हे भगवान, गॉड। मेरे भाग्य में, भाग्य में यानी फॉर्चून, मेरे फ्यूचर में, मेरे भाग्य में, मेरे फॉर्चून में क्या लिखा है वह बता। आगे देखिए, मैं बचूंगी, बचूंगी यानी मैं सरवाइव कर लूंगी, या मैं मिलूंगी धूल में, धूल यानी डस्ट। तो बूंद भगवान से कह रही है कि मेरे फॉर्चून में क्या लिखा है वो बता। मैं बचूंगी, आई विल सर्वाइव, और आई विल मिक्स इन अ डस्ट, तो क्या होगा। या जलूंगी गिर अंगारे पर, जलूंगी यानी बर्न होना, गिर, गिर मीन्स फॉल, अंगारे इसका अर्थ होता है हॉट कोल्स। जिस कोल को फायर लगा के उसको हॉट बनाते हैं, वो रेड रेड कलर के हो जाते हैं, बहुत हॉट होते हैं, तो ऐसे हॉट कोल पर मीन्स अंगारे पर मैं गिरकर जल जाऊंगी। अंगारे यानी हॉट कोल्स, देखिए शब्दार्थ में यहाँ पे अंगारे यानी हॉट कोल्स। तो यहाँ पे बूंद यानी वो ड्रॉप, वाटर ड्रॉप कह रहा है कि हे भगवान मेरे भाग्य में क्या है, मैं सरवाइव कर लूंगी, मैं बचूंगी, या मिलूंगी धूल में, या मैं डस्ट में मिक्स हो जाऊंगी, या जलूंगी किसी अंगारे पर, या मैं किसी हॉट कोल के ऊपर गिरकर जल जाऊंगी, या मैं बर्न हो जाऊंगी। आगे देखिए, चुप पड़ूंगी या कमल के फूल में, चुप पड़ूंगी या इसका मतलब होता है या मैं गिर पड़ूंगी कमल के फूल के ऊपर, और आई विल फॉल ऑन अ लोटस फ्लावर, दैट लोटस जो फ्लावर है उसके ऊपर मैं गिर पड़ूंगी। तो मेरे फ्यूचर में, मेरे फॉर्चून में क्या लिखा है, मैं बचूंगी, मैं डस्ट में मिल जाऊंगी, मैं बर्न हो जाऊंगी हॉट कोल पे, या मैं लोटस के ऊपर गिर जाऊंगी। तो देखिए यह हो गया इस 4 लाइन का मीनिंग्स, अर्थ। आगे देखिए, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, बह मीन्स फ्लो होना, उस काल मीन्स दैट टाइम, हवा मीन्स विंड। तो बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई अनमनी, वह मीन्स बूंद, समुंदर यानी ओशन, और मीन्स टूवर्ड्स, आई अनमनी, अनमनी मीन्स उसका माइंड नहीं था समुंदर की ओर आना, फिर भी उसको बेमन से उधर आना पड़ा, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको यहाँ पे समुंदर की ओर, टूवर्ड्स द ओशन, उसको आना पड़ा। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, that drop, and at that time the drop was swept away towards the ocean because of a wind. Okay, because of a wind उस ड्रॉप को अपनी इच्छा के विरुद्ध ओशन की तरफ आना पड़ा। इच्छा, अनमनी मीन्स इच्छा के विरुद्ध उसको आना पड़ा, कहाँ पे, समुंदर की ओर। आगे देखिए, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, सुंदर यानी ब्यूटीफुल, सीप, सीप का अर्थ होता है ऑयस्टर, ऑयस्टर देखिए यहाँ पे पिक्चर में देखा दिया है, यहाँ पे सीप है, ये क्या है, सीप, ऑयस्टर है जिसके अंदर पर्ल्स मिलते हैं। तो ऐसे एक सीप का मुंह था खुला, मीन्स the mouth of the beautiful oyster was open that time. जब वो ड्रॉप, जब वो बूंद समुंदर की ओशन की तरफ आई, that time nice beautiful जो सीप थी, ऑयस्टर था, उसका माउथ क्या था, ओपन था, उसका माउथ खुला था। ओके, वह उसी में जा पड़ी और मोती बनी, वह मीन्स कौन, वह बूंद, वह ड्रॉप किस में जा पड़ी, उस
ऑयस्टर में, उस सीप में जा पड़ी और मोती बनी। तो ड्रॉप टर्न इनटू द पर्ल। तो देखिए कितना सुंदर है ये एक बूंद पानी का जो उसका भाग्य था, कितना सुंदर था। देखिए वह जब आकाश से निकली, वह जब क्लाउड से निकली, बादलों से निकली, तो वो उसके मन में अलग अलग टाइप के थॉट्स थे मैं कहाँ गिरूंगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा फॉर्चून क्या होगा। तो देखिए वहां पे वह समुन्दर के साइड में बह गई हवा के कारण, और उस मोती के अंदर जा उस सिप के अंदर जाके गिरी, जिसमें उस एक बूंद का क्या बन गया, मोती बन गया। तो देखिए that drop went into the oyster and turned into pearl. ओके अभी इस 4 लाइन का भी हमने अर्थ समझ लिया बच्चों। अभी देखिए नेक्स्ट जो 4 लाइन्स है, लोग यो ही है झिझकते और सोचते। झिझकना यानी हेजिटेटिंग, सोचना यानी थिंक करना, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जब लोग घर छोड़ने का उनका टाइम आता है, जब वह घर छोड़ते हैं पीपल, दैट टाइम वह बहुत सोचते हैं, हेजिटेट होते हैं, उनको टेंशन होता है कि जब वो बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कौन कौन सी उनको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। सो ये सारी बातें लोग जब घर छोड़ने से पहले सोचते हैं। ओके आगे देखिए, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो ऐसे कहा गया है, लेकिन जब लोग घर छोड़ते हैं, तो जब वो घर से बाहर निकलते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो उनको कुछ कर दिखाने की बहुत सारे चांसेस मिलते हैं। तो शायद वह भी इस बूंद के जैसे अपना लाइफ, अपना जीवन चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ में कुछ बनकर दिखा सकते हैं, अपने अच्छे कर्मों से वह अपना एम सक्सेस पा सकते हैं। तो जैसे बूंद जब क्लाउड से निकली, जब बादलों से निकली, तो कुछ इसका इतना महत्व नहीं था, लेकिन जब वह उस सीप में गिरकर, उस ऑयस्टर में गिरकर जब वो पर्ल बन गई, तो वह कितनी मूल्यवान, कितनी प्रेशियस बन गई। उसी तरह इस कविता का अर्थ मानव को यह समझाता है, पीपल लोगों को यह कहता है कि आप भी घर से बाहर निकलने के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपने काम से, अपने कर्म से उसका लाभ उठाओ और अपने लाइफ में कुछ अलग बन के दिखाओ। समझ आया बच्चों? तो यही इस कविता का अर्थ है। तो चलिए, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट हो रहा है तो शब्दार्थ देख लीजिए, यह वीडियो बार बार देख लीजिए, आपको इस पोएम के जो डाउट होंगे वह क्लियर हो जाएंगे। इस कविता के जो प्रश्न उत्तर है मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, आप क्वेश्चन आंसर के लिए भी वह वीडियो देख सकते हो। चलिए, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह कविता पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।